अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 24 बंद दरवाज़े, इसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको वाजिदा तबस्सुम ने लिखा है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 24 बंद दरवाज़े, जिसको वाजिदा तबस्सुम ने लिखा है। पहली बात, सबक शुरू करने से पहले आइए अल्लामा इकबाल की ये नज़म पढ़िए। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपनी घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। बाज़ लोग घर की रौनक बढ़ाने के लिए परिंदों को पिंजरों में कैद कर देते हैं। कुछ लोग मसलन तोता है, मैना है जैसे परिंदे जो हमारे साथ रहकर हमारी बातें भी सीख लेते हैं, इन्हें पिंजरे में बंद कर देना हमें अच्छा लगता है। मगर क्या कैद किया हुआ परिंदा हमारे घर में खुश रह सकता है? बंद दरवाजे एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि परिंदों को पिंजरे में कैद करके रखना उन पर जुल्म करना है। जान पहचान देखेंगे हम मुसन्निफ के ताल्लुक से। ये कहानी मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम ने लिखी है, जो 16 मार्च 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद के माहौल में उनकी तालीम और तरबियत हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए किया। अपने शौहर के साथ वो मुंबई में रही और वहीं 7 दिसंबर 2010 को उनका इंतकाल हुआ। उनके अफसानों के तकरीबन 15 मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें आया बसंत सुखी या आया बसंत सखी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं मशहूर है। बच्चों के लिए उन्होंने बंद दरवाजे नामी किताब भी लिखी है। अब सबक की पहली सतर देखेंगे हम। पहली लाइन, मम्मी किचन में मसरूफ़ थी, बाहर बच्चों ने क़यामत मचा रखी थी, यानी बहुत ज़्यादा शोर व शगब कर रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे। एक दो बार उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा, कुछ समझ में ना आए। बस ऐसा लगता था कि पिछवाड़े कोई मेला लगा हुआ है, पीछे कोई मेला सा लगा हुआ है। थोड़ी देर में धबड़ धबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुसे चले आए। आगे जाहिद मियाँ थे, उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जाहिद मियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे। मम्मी कुछ ना समझकर ज़रा झल्ला कर बोली, पहले सांस तो ठीक कर लो, आखिर माजरा क्या है? जाहिद मियाँ ज़रा संभल के बोले, मम्मी मम्मी वो मिट्ठू बेचने वाला आया ना, तो इससे 6 रुपये में एक मिट्ठू ख़रीदा है। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है कि बस। वो मिट्ठू वाले ने पूछा ना मम्मी के मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? तो मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। और मारे जोश के जाहिद मियाँ उछलने लगे। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। उसमें एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। वो बोली, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए एक आज़ाद जान को कैदी ना बनाओ। अरे मम्मी आप भी कमाल करती हैं, इसमें आज़ादी और कैद की क्या बात है? मज़े से खाएगा पिएगा ऐश करेगा, जिसे खाने पीने को मिले उसे आज़ादी और कैद से क्या सरोकार? नन्हे, तुम अभी इतने छोटे हो कि इतनी गहराई तक पहुंच भी नहीं सकते कि आज़ादी क्या है और कैद क्या है। मम्मी थी कि पिघलने का नाम न लेती थी। मजबूर होकर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया, जैसा कि वो ऐसे मौक़ों पर किया करते थे। नाचार मम्मी ने जाकर अलमारी खोली और 6 रुपये बेटे के हवाले कर दिए। जावेद मियाँ के पीछे इनकी सारी फौज शोर मचाती पिछले लॉन पर चली गई। जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज़, जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊँ इसकी हिफाजत आप करिए।
जाहिद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जब वो करीब आ गए तो उन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरी में जूं का तू मौजूद है और तरकारियाँ सब्जियाँ सारी वैसी की वैसी रखी हैं। इनका दिल बुझ गया। उदास लहजे में उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसने तो कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। बेटा वो अपनों से बिछड़ कर आया है ना, अभी इसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। जाहिद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात ना आई कि जब किसी को खाने पीने के सारे सामान मुहैया हो, दस्तयाब हो, तो फिर ये याद वाद और बिछड़ने वालों का ख्याल क्या चीज़ होती है। उन्होंने ज़रा नागवारी से पिंजरा हिलाकर कहा, मियाँ मिट्ठू आखिर तुम्हें और क्या चाहिए। मिट्ठू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया। उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। जाहिद मियाँ के नाश्ता करने तक इनके सारे दोस्त भी खा पी कर मौजूद हुए और सब ने फिर से पिंजरे को घेर लिया। बोलो तो मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? फौजी ने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन मिट्ठू ने कोई जवाब ना दिया। पप्पू ने पिंजरे को एक झकोला दिया, ऐसा धक्का दिया, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। मिट्ठू फिर भी खामोशी था। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। पिंकी मुंह बसोर कर बोली, भाईजान ये बोलना भूल तो नहीं गया? जाहिद मियाँ ज़रा उलझ कर बोले, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, इसके अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और उन्होंने चिल्ला कर कहा, मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? मिट्ठू सहम गया और फटफटा कर इधर से उधर जा बैठा। बोला फिर भी नहीं। भूख की बर्दाश्त ना इंसान को है ना जानवर। अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर एक बात बताएगी कि भूख की बर्दाश्त ना इंसान करता है ना इसी तरीके से जानवर करता है। दूसरी सुबह जब जाहिद मियाँ भागे भागे मिट्ठू के पास पहुँचे तो ये देखकर उनकी खुशी की हद ना रही कि कटोरी में पानी भी कम था और सब्ज़ी तरकारी भी कतरी हुई थी, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी। और मिट्ठू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टें टें कर रहे थे। ये हुई ना कोई बात, जाहिद खुशी और फ़ख्र से चिल्लाए। दिन गुजरे तो मिट्ठू बिल्कुल जाहिद मियाँ का होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को कायल करने की कोशिश किया करते। मम्मी आप तो कहती थी ना कि किसी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से बिछड़ जाता है तो दुनिया उससे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मज़े में खाता पीता है, बातें करता है, कभी इसका दिल चाहता हूँ ना कि आज़ाद हो जाए। मैं तो तब मानूंगी कि तुम इसके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो और वो ना उड़े। उनकी वालिदा जो है जाहिद मियाँ की अम्मी कहती कि ठीक है, मैं जब मानूंगी तुम्हारी बात को कि जब तुम पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और परिंदा ना उड़े, पिंजरे के अंदर ही बैठा रहे। थोड़े दिनों बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलवाया। इतवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब जाने को राज़ी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा सभी जा रहे हैं तो ये बताओ तुम्हारे मिट्ठू के पास कौन रहेगा? मिट्ठू के पास? जाहिद मियाँ हैरत से बोले, क्यों, इसकी कौन सी ज़रूरत है? हम इसके पिंजरे में खाने पीने का सारा सामान रख जाएंगे, भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। वो तो है बेटा, लेकिन बिल्ली बिल्ली का भी डर रहता है ना। तो मम्मी हम उसे अंदर वाले कमरे में रख देंगे। ना बेटा, अंदर कैसे रख सकते हैं, जब पूरा घर ही बंद करके जाएंगे तो पता नहीं हमारे पीछे इस पर क्या बीते। दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकाल कर जाहिद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरा ही साथ में ले ले। जाहिद मियाँ बेहद खुशी खुशी बोले, तरकीब तो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहाँ किसी ने शरारत में पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा। एक एक करके जब इनकी हर तरकीब रद्द होती गई, हर तरकीब रद्द यानी कैंसिल होती गई, तो मम्मी ने आखिरी तजवीज़ पेश की, आखिरी राय दी। बेटे दिन भर की तो बात है, तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्ठू के पास रह जाओ। मैं अकेला? वो ज़रा घबराए, क्यों अकेले, क्यों? मिट्ठू जो रहेगा और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना हुआ कि दरवाजे बंद रहे। मिट्ठू से जाहिद मियाँ को जो बेपनाह लगाव था, इसने उन्हें इस ईसार पर आमादा कर ही लिया। इस ईसार यानी कुर्बानी पर आमादा कर ही लिया, तैयार हो गए। सब लोगों के जाते ही सबसे पहले जाहिद मियाँ ने डटकर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती ने आ घेरा। वो ज़रा लेट गए तो आँख लग गई। जागे तो समझे बहुत वक्त बीत गया होगा, लेकिन सिर्फ आधा ही घंटा गुजरा था।
बड़ी बोरियत हो रही थी। सोचा ज़रा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेल आए, मगर दरवाजे तो बंद हैं। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेल कर तो बहुत सारा वक्त गुजरा जा सकता है, लेकिन इन खेलों में तो साथियों की ज़रूरत पड़ती है। पहली बार इस भयानक अकेलेपन के एहसास के साथ उन्होंने मिट्ठू के पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्ठू परों में मुंह डाले ओंग रहा था। जाहिद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नज़र डाली। ढेर सारे खाने की एक से एक मज़ेदार चीज़ें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन, क्या नहीं था, सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता। जाहिद मियाँ ने एक बार चोर निगाह से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्ठू के पास भी उसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था। इनमें और मिट्ठू में कोई बात एक सी ज़रूर थी, एक बेकली का एहसास था। बेकली यानी बेचैनी थी। एक बेकली का एहसास था जो दिल को मसोसे जा रहा था। यानी दिल को तसल्ली देना, तो ये मसोसे जा रहा था। फिर उनका छोटा सा दिल एकदम अपने पप्पा, भाइयों, बहनों और सबसे बढ़कर अपनी मम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब उनकी आँख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था और उनकी भूख चमक उठी थी। उनकी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्ची कतर कतर कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें ज़िंदगी में कभी ना मिला था। उसी एहसास ने इनके आंसुओं को एक बार और राह दे दी। वो फपक कर रोने लगे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। फिर बंद दरवाजे चरचराए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। यानी बंद दरवाज़ों की आवाज़ आई। जाहिद मियाँ बरसों के बिछड़े हो की तरह जाकर एकदम मम्मी से लिपट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए दे रहे थे। मिट्ठू कहाँ गया, मिट्ठू कैसे उड़ा, मिट्ठू को कौन ले गया। लेकिन सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्ठू कैसे उड़ा। अब इसके हम सवालात जवाबात को देखेंगे। क़यामत मचाना यानी शोरगुल करना, पल्ले ना पड़ना यानी समझ में ना आना, माजरा यानी वाक़या, ऐश करना यानी खुशी से ज़िंदगी गुजारना, सरोकार यानी निस्बत ताल्लुक़, पिघलने का नाम ना लेना यानी ना मानना, दिल बुझना यानी उदास होना, मुहैया होना यानी मौजूद होना, मुँह बसोरना यानी बुरी सूरत बनाना, बेकली यानी बेचैनी, भूख चमक उठना यानी भूख बहुत लगना, आंसुओं को राह मिलना यानी रोना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए इतना ही। इसके सवालात और जवाबात हम अगली वीडियो के अंदर में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। तो चलिए, खुदा हाफिज़।